श्री गणेशाय नमः। चैत्र माह के बाद वैशाख के महीने की शुरुआत होती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या फिर विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति महाराज की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। आइए जानते हैं वैशाख मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो वैशाख मास के चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल को शाम 4:38 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 20 अप्रैल को दोपहर 1:52 तक होगा। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है और चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय 19 अप्रैल को होगा, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। 19 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 5:52 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:50 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर सुबह 5:08 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। तो संकष्टी चतुर्थी पर आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इसके बाद सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ और धुले कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति महाराज की पूजा की शुरुआत करें। गणपति महाराज की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। इसके बाद पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा करते समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद गणपति महाराज को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति महाराज के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है: गजाननम भूतगण आदि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति महाराज की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा सुनें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण करें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। गणपति महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। मैं आपको कुछ गणेश मंत्रों के बारे में बता देता हूँ। तो गणेश भगवान का पहला मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणपति महाराज का दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः। इसके अलावा गणेश जी का चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। उम्मीद है आपको वैशाख मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।